देवसेना युद्ध में चौलान साम्राज्य के महाराज करूर सिंह के हाथों मारी गई है। अभी महेंद्र बाहुबली अगले दिन के युद्ध में करूर सिंह से अपनी मां देवसेना की मौत का बदला लेने जाने ही वाला होता है। तभी बाहुबली को पता चलता है कि अवंतिका के मां बनने का समय आ गया है। तब कटप्पा बाहुबली से कहता है कि ऐसे समय में तुम्हारा युद्ध में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि माहेशमती में ही हमारे शत्रु छुपे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा शत्रु है बिजाल देव, जो देवसेना के मरते ही और अपने षड्यंत्र का पर्दाफाश होते देख माहेशमती से भागकर कहीं छुप गया है। कटप्पा महेंद्र बाहुबली से कहता है कि तुम अवंतिका को लेकर अपनी पालनहार मां सांगा के पास उस कबीले में चले जाओ जिस कबीले में महेंद्र बाहुबली यानी शिवा का बचपन बीता था। कटप्पा कहता है कि मैं अपने पुराने मित्र शेख असलम खान को युद्ध में माहेशमती का साथ देने का बुलावा भेजता हूँ। तब बाहुबली कहता है कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि जितनी करूर सिंह के पास है, और असलम खान को अपनी सेना लेकर माहेशमती पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं अपनी प्रजा और तुमको युद्ध में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर कटप्पा बाहुबली से कहता है कि ये समय भावुक होकर गलत फैसला लेने का नहीं है। फिर आगे कटप्पा बाहुबली से कहता है कि तुम अवंतिका को लेकर माहेशमती से चले जाओ, मैं करूर सिंह का मुकाबला तब तक करता रहूँगा जब तक असलम खान अपनी सेना लेकर माहेशमती नहीं पहुंच जाता। अब कटप्पा के कहने पर बाहुबली अवंतिका को लेकर रातों रात माहेशमती से चला जाता है और अपनी मां सांगा के पास कबीले में पहुंच जाता है। उस रात अवंतिका उस कबीले में पहुंचकर एक बेटे को जन्म दे देती है। दूसरी तरफ अगले दिन करूर सिंह माहेशमती पर फिर से हमला कर देता है। कटप्पा करूर सिंह की सेना का मुकाबला करता है, लेकिन अब कटप्पा के सैनिक मरने लग जाते हैं, इसलिए कटप्पा का अकेले युद्ध में लड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कटप्पा हार नहीं मानता और लड़ता रहता है। अब युद्ध में कटप्पा और करूर सिंह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, लेकिन माहेशमती की सेना लगातार मर रही होती है। करूर सिंह की सेना माहेशमती के द्वार पर पहुंच जाती है। कटप्पा युद्ध में करूर सिंह के हाथों मारा जाता है। अब माहेशमती पर करूर सिंह का राज हो जाता है। बिजाल देव भी अब माहेशमती में वापस आकर करूर के सिंह के साथ मिल जाता है। उधर जब असलम खान को पता चलता है कि कटप्पा युद्ध में मारा गया है और माहेशमती पर करूर सिंह ने कब्जा कर लिया है, तब शेख असलम खान जो अपनी सेना लेकर माहेशमती आ रहा होता है, वो बीच रास्ते में ही अपनी सेना को वापस भेजकर खुद बाहुबली से मिलने उसके कबीले पर चला जाता है। असलम खान बाहुबली के पास पहुंचकर उसको बताता है कि कटप्पा मेरे माहेशमती पहुंचने से पहले ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया है। अब महेंद्र बाहुबली सबके सामने ये शपथ लेता है कि वो करूर सिंह और बिजाल देव को मारकर उनसे अपनी मां और कटप्पा की मौत का बदला लेगा और माहेशमती को करूर सिंह से मुक्त करवाएगा। असलम खान भी बाहुबली का साथ युद्ध में देने का वादा करता है। उधर माहेशमती में करूर सिंह वहां की प्रजा को गुलाम बनाकर उनसे काम करवाने लग जाता है। फिर एक दिन माहेशमती की राजसभा में करूर सिंह ये आदेश देता है कि माहेशमती साम्राज्य में अब हर कोई गुलाम बनकर रहेगा जो पहले से ही यहाँ पर रह रहा हो। फिर करूर सिंह अपने सैनिकों को राजसभा में ही मौजूद बिजाल देव की तरफ इशारा करता है और सैनिक बिजाल देव को बंदी बना लेते हैं। जब बिजाल देव करूर सिंह से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो करूर सिंह कहता है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। जिसने अपनी प्रजा और अपने वंशज के साथ विश्वासघात किया हो, वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है। ये सुनकर बिजाल देव करूर सिंह के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और बिजाल देव करूर सिंह से कहता है कि वो उसको ना मारे और वो माहेशमती में ही कहीं किसी कोने में पड़ा रहेगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी काट लेगा। तब करूर सिंह कहता है कि ठीक है, मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा। इसलिए करूर सिंह बिजाल देव को माहेशमती में ही एक काल कोठरी में कैद कर देता है। उधर बाहुबली और असलम खान करूर सिंह को मारने के लिए जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी बाहुबली को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि करूर सिंह ने बिजाल देव को कैद कर लिया है। ये सुनकर असलम खान बाहुबली से कहता है कि अब बिजाल देव भी करूर सिंह के खिलाफ हो गया है, इसलिए अगर बिजाल देव को कैद से छुड़ाकर बाहर निकालकर यहाँ लाया जाए तो वो हमें करूर सिंह के बहुत से राज बता सकता है, जिससे हम करूर सिंह की इतनी बड़ी सेना को हरा सकते हैं। तब बाहुबली कहता है कि मैं माहेशमती जाकर बिजाल देव को कैद से छुड़ाकर यहाँ लेकर आऊँगा। फिर बाहुबली रात के अंधेरे में माहेशमती चला जाता है। बाहुबली करूर सिंह के सुरक्षा सैनिकों को मारकर काल कोठरी में पहुंच जाता है। बाहुबली वहां से बिजाल देव को निकालकर अपने साथ कबीले में ले आता है।
अब बिजाल देव अपने किए की माफ़ी बाहुबली से मांगने लग जाता है। तब असलम खान के कहने पर बिजाल देव को बाहुबली माफ़ कर देता है। फिर बिजाल देव बाहुबली को बताता है कि अगर क्रूर सिंह की सेना से नर्मदा नदी के किनारे युद्ध किया जाए तो उनको युद्ध में हराया जा सकता है, क्योंकि चौलान साम्राज्य यानी कि क्रूर सिंह के साम्राज्य की सेना को पानी में युद्ध करने की कला नहीं आती। अब क्रूर सिंह को भी पता चल जाता है कि बाहुबली बिजाल देव को कैद से छुड़ाकर ले गया है और बाहुबली असलम खान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। बाहुबली अपनी सेना लेकर नर्मदा नदी के किनारे आ जाता है। जब क्रूर सिंह को ये पता चलता है तो क्रूर सिंह भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाता है। अब युद्ध शुरू हो जाता है। बाहुबली की सेना नदी के पानी में छुप जाते हैं और जब क्रूर सिंह की सेना नदी के किनारे आती है तब बाहुबली की सेना क्रूर सिंह की सेना पर वार करके उनको मार देते हैं। अब नदी के किनारे ये युद्ध होने लग जाता है। बाहुबली क्रूर सिंह को नदी में गिरा देता है और लास्ट में बाहुबली क्रूर सिंह को मारकर अपनी मां की और कटप्पा की मौत का बदला ले लेता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।